कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी, मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का संस्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि सोशल मीडिया पर ये देखने को मिला है कि आप कोई तर्क रखते हैं, उस पर बहस शुरू हो जाती है। या तो आपका जो संदेश है वो सीधा सीधा नहीं पहुंच पाता, या वो आपसे बहस करके कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक शराब को लेकर के एक इंटरव्यू में ऐसा कुछ हुआ कि शराब को लेकर एक महिला से बहस हो गई थी। वो क्या पूरा मामला? अब वो महिला कह रही है कि मैं शराब पीती तो हूँ पर मैं शराबी नहीं हूँ। ऐसे ही कोई बलात्कारी कहे जी मैं बलात्कार करता तो हूँ पर मैं बलात्कारी नहीं हूँ जी, ऐसे ही है। और वो ना न्यूज वाले जी उनको लाके बिठा लेते हैं जी, और न्यूज वाले उनका सपोर्ट करते हैं। अब न्यूज वालों से पूछो जी कि भाई फिर तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि भाई शराब पी करके यदि आप शराबी नहीं हैं तो बलात्कारी भी कहे कि जी मैं कैसे बलात्कारी। तो ये तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग ना वहां बैठे और उनका सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो आजकल मूर्ख के पास नहीं है, पढ़े लिखे लोग मूर्ख बन रहे हैं। नहीं, दो चीजें होती है महाराज जी। आजकल आप कुछ अच्छा काम करें तो लोग आपको वर्षों लग जाएंगे आपको जाने में। आप एक गलत काम कर दें, आज के समय में बुराई को प्रमोट किया जा रहा है। सही है, सही कह रहे हैं आप। लोग देखना ही वो चाह रहे हैं। सही है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज का समाज अच्छाई नहीं देखना चाहता। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी अच्छाइयाँ हैं उन्हें देखने वाले लोग कम हैं, लेकिन मुंह से कुछ बात निकल जाए कुछ गलत यदि है तो उसे देखने के लिए लोग बिल्कुल तमाशा देखना चाहते हैं लोग। जो आपके तर्कों में कुतर्क ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को आप आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, कुतर्क तो अज्ञानी लोग करते हैं, वो सारी जिंदगी इसी में उलझे रहते हैं, इससे उनका विकास रुक जाता है। इसलिए एक संत जी से एक आदमी ने पूछा कि मेरी तरक्की कैसे हो जी। तो संत जी ने एक कुत्ता दिया, बोले मेरे कुत्ते को जरा घुमा करके ले आओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। 1 घंटे बाद वो आया, कुत्ता हाँफ रहा था। तो संत जी ने कहा भाई कुत्ता तो हाँफ रहा है, तुम हाँफ नहीं रहे हो, तुम शांत हो और ये कुत्ता परेशान सा दिख रहा, हाँफ रहा, थक गया, तुम थके नजर नहीं आ रहे हो। बोले गुरुजी ये कुत्ता ना जिसको देखे भाव 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 तो भौंकता इतना गया कि ये थक गया और मैं चुपचाप खड़ा रहा, मैं किससे लड़ूं, किससे बात करूं। तो गुरुजी ने कहा बस बेटा यही तेरे प्रश्न का उत्तर है जी कि जीवन में सफल होना है तो कुत्तों के मुंह मत लगना, क्योंकि आपके ऊपर भौंकने वाले 1000 होंगे, आपको भला बुरा कहने वाले 1000 होंगे। यदि उलझेंगे जी तो मैं आपसे उलझूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा। जी बिल्कुल, मेरी एनर्जी बर्बाद होगी। जी इसलिए मैं क्यों मूर्खता का प्रमाण दूं, मैं कुत्तों के मुंह क्यों लगूं। आपको जो कहना है, माता सीता पर जब लांछन लगाया प्रजा ने तो उंगलियां तो माता सीता पर उठी, उंगली तो भगवान राम पर भी लोग उठाते हैं, उंगली तो भगवान कृष्ण पर उठाते हैं। यदि लोग भगवान पर उंगलियां उठा सकते हैं तो फिर हम पर कोई उंगली उठाए, आप पर कोई उंगली उठाए, ये कोई नया तो नहीं है जी। इसलिए हम सबको इसकी आदत बना लेनी चाहिए, उलझना नहीं चाहिए जी। यदि आप उलझ गए तो फिर उलझ गए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम क्या कर रहे हैं हमें इससे फर्क पड़ता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये नहीं देखता कि आप बुरे हैं, मैं ये देखता हूं कि मैं कितना बुरा हूं और मैं खुद को कितना बेहतर बना सकूं। कबीरदास जी ने कहा ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब में कोई ना कोई बुराइयां होंगी, मेरे में भी लाखों बुराइयां हैं, लेकिन मैं इनकी बुराइयां क्यों देखूं, मैं आपकी अच्छाइयां देखूं ना, मैं आपकी बुराइयां क्यों देखूं। इसलिए हम सबकी अच्छाइयां देखें, अच्छी चीजें सीखें, बस अपने को बेहतर बनाएं। मेरी क्या कमी है मैं उससे बेहतर बनाऊं। मतलब आपका जो पूरा सार है वो ये है कि अगर सुलझना है तो उलझना बंद कीजिए। बिल्कुल, आगे बढ़ना है तो उलझो मत। महाराज जी, न्यूज़ इंडिया को समय देने के लिए बहुत आभार आपका। और जाते जाते आपके बहुत भजन हमारे जो दर्शक हैं वो सुनते हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति अपने भजन की सुना दीजिएगा और उसके साथ हमें साक्षात्कार के विराम देते हैं। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना।
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक और देश के महान आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिन्होंने आज जो तमाम तर्क और कुतर्क करने वाले हैं उनको दबे शब्दों में जो संदेश दिया है, अगर वो इस साक्षात्कार को देखेंगे तो शायद सनातन से जुड़े संतों के साथ वो बहस करना बंद कर देंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट भूषण कुमार के साथ गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।